तो फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीविका 2025 के लिए जो आप लोगों के जीविका से जो है आप लोगों के जो प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मैंने इसके आज के क्लास में इसके पूरे के पूरे जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको कवर कर दिया, वो भी 50 आईएमपी प्रश्न, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ जो जीविका के 20 नंबर आपके आते हैं। ठीक है, 20 मार्क जो आपका है जीविका से रिलेटेड जो प्रश्न है, ये सब्जेक्ट इस एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि देखिए आपके 70 तो प्रश्न पूछे जाएंगे, पर इसमें से सबसे जो ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे वो जीविका के बारे में पूछे जाएंगे, जिसमें 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और 20 नंबर के होंगे, तो 20 नंबर आज हम लोग पक्का करने वाले हैं। तो इसके लिए जो है आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि बहुत आप लोगों के जो है यहाँ पे कमेंट आ रहे थे कि सर कुछ जो है ऐसा करिए कि हमारे सारे सब्जेक्ट जो है अलग अलग जो है खत्म हो जाए। तो मैंने यही यहाँ पे स्टार्ट किया है कि एक एक दिन जो है यहाँ पे ऐसे ऐसे क्लासेस करा देते हैं, जिससे आपके जो है ऑल सब्जेक्ट कवर हो जाए। जैसे आज पहला ही हम लोगों ने बिहार जीविका के जो 20 नंबर के होते हैं उसको कवर करने की कोशिश की है, और यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है, बिहार जीविका के बारे में उसको हम लोगों ने कवर कर दिया है। ठीक है, तो आप कोशिश करना कि ये जो भी प्रश्न है इसको बिल्कुल कहीं ना कहीं नोट कर लें और याद कर लें। चलिएगा, क्लास को जो है आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करेंगे, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो इस तरीके के क्लास है आपको डेली ही हम प्रोवाइड करते रहें। ठीक है, बिल्कुल आप 100% रखिए कि ये जो प्रश्न आप करोगे 100% एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप एक बार क्लास को ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कि क्लास जो है हम लोगों का स्टार्ट हो चुका है, और बेहतरीन तरीके से सभी के उत्तर यहाँ पे आने चाहिए। ठीक है, चलिएगा फटाफट से आप लोगों के जो है यहाँ पे उत्तर आने चाहिए। जो भी क्लास को देख रहे हैं वो फटाफट से इस प्रश्न के उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि मैंने देखा कि बिहार में जो है जीविका का शुभारंभ किस योजना के तहत हुआ था, ये आप लोगों से प्रश्न अगर पूछा गया है तो 10 सेकंड का समय रहेगा हर एक प्रश्न के लिए, क्योंकि जीविका के बारे में आपको टेस्ट भी समझिए ये हो रहा है, और पूरे के पूरे 50 प्रश्नों का ये टेस्ट है। और 50 में से जिन्होंने भी यहाँ पे 35 प्लस जीविका के बारे में स्कोर कर दिया, क्योंकि ये थोड़े से प्रश्न जो है यहाँ पे टफ लिए गए हैं। ठीक है, तो आप मान के चलो 35 प्लस वाले बिल्कुल सेफ मानेंगे कि यहाँ पे आपकी तैयारी थोड़ी अच्छी हो गई है। ठीक है, तो फटाफट से आपके उत्तर आने चाहिए। पहले का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, ए हो रहा है कि बी हो रहा है कि सी हो रहा है कि डी, आप बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो है पहले का जो है राइट उत्तर, यदि आपने ए बताया है कि SGSY, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि BRLPS में एस का जो है अर्थ क्या है। आप यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे, 10 सेकेंड का समय रहेगा। ठीक है, आप ऑप्शन पढ़ते रहना और उत्तर देने की कोशिश करना। तो BRLPS में जो एस का अर्थ अगर कोई पूछ देता है तो आपको बताना है सोसाइटी। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर बी को आपने चुना है, यदि ऑप्शन नंबर बी को आपने चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आप जो है ऐसे प्रश्न में कभी भी गलती नहीं करोगे, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जीविका का जो है उद्देश्य क्या है, क्या नहीं है। जीविका का जो है उद्देश्य क्या नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि जीविका का जो है उद्देश्य क्या नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन है। चलिएगा, बताइएगा सभी लोग आप लोग कि जीविका का जो है उद्देश्य क्या नहीं है। तीसरे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर सभी के आना चाहिए कि जीविका का जो है उद्देश्य क्या नहीं है। तो यदि आपने बताया यहाँ पे कि राजनीतिक दल बनाना, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा कि जीविका का जो है उद्देश्य जो है राजनीतिक दल बनाना ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी वाले जो है आपका बिल्कुल
राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जीविका के तहत कौन सा जो है कार्यक्रम महिला पोषण पर केंद्रित है। आप देखो चौथे नंबर का उत्तर आपके आने चाहिए, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। फटाफट से जो भी क्लास को देख रहे हैं, आपके उत्तर फटाफट से आने चाहिए, क्योंकि समय आप लोगों के पास बहुत कम है और यहाँ पे आपको बेहतर स्कोर करना है। ठीक है, तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग किस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। जीविका के तहत कौन सा जो है कार्यक्रम जो है महिला पोषण पर केंद्रित है। तो चौथे का जो राइट उत्तर होगा, आप कहोगे जीविका जीविका पोषण अभियान, आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यदि आपने ए को चुना है तो 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है जीविका में सामुदायिक प्रशिक्षणों को जो है क्या कहा जाता है। जीविका में सामुदायिक जो है प्रशिक्षणों को क्या कहा जाता है। पांचवें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आपको बताना है। अब बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। ABCD करके टेस्ट आप अगर दे रहे हो तो देख लेना, आप एग्जाम में जाओगे तो बहुत बड़ा स्कोर करोगे, और यदि आप टेस्ट नहीं दे रहे हो तो बहुत प्रॉब्लम भी आप झेलने वाले हो एग्जाम में। तो यहाँ पे अगर आप बता रहे हो कि जीविका में जो है सामुदायिक प्रशिक्षणों को क्या कहा जाता है, तो पंचायत प्रमुख जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जीविका में सामुदायिक निवेश कोष का उपयोग उपयोग किस लिए होता है। जीविका में सामुदायिक निवेश का जो है उपयोग किस लिए होता है, तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा ये हो जाएगा। आप कहोगे कि SHG को जो है प्रारंभिक ऋण देने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने है, कह रहा है कि जीविका का जो है संचालन किस प्रकार होता है। जीविका का जो है संचालन किस प्रकार होता है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि जीविका का जो है संचालन यहाँ पे सरकार नियंत्रित और जो है सामुदायिक संचालित के लिए होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि जो है जीविका में कौन सा जो है क्षेत्र शामिल नहीं है। ठीक है, आपको एक बात बता दूं कि आपका जो ऑल सब्जेक्ट है, ठीक है, आप किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हुए हैं तो उन सारे पोस्टों के लिए मैंने आप PDF बना दिया है। ठीक है, तो आप अगर इस PDF को पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप जो है किसी भी एंगल से जो है आप इस एग्ज़ाम को निकाल नहीं सकते, क्योंकि मैंने आपके पूरे के पूरे सब्जेक्ट जितने भी विषय हैं उन सभी के, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीविका से रिलेटेड हो गया, GK हो गया, आपके जो है कंप्यूटर हो गया, यानी कि करंट अफेयर हो गया, यानी कि सभी के सभी विषय के मैंने प्रश्नों को यहाँ पे रख दिया है। और इन PDF में आप लोग अगर पढ़ लेते हो तो बहुत बड़ा स्कोर करोगे एग्जाम हॉल में। यदि आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस PDF को एक बार जरूर ही पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद से देखना आप बिल्कुल बहुत बड़ा स्कोर करने वाले हो एग्जाम हॉल में, क्योंकि पूरे के पूरे सिलेबस को ही मैंने यहाँ पे आपको कवर कर दिया है। और इस PDF का जो है दाम मात्र जो है 50 रुपये मैंने रखा हुआ है ऑल सब्जेक्ट का। ये भी ध्यान दीजिए, पूरे के पूरे सिलेबस को जो है आपको 50 रुपये में अगर कहीं मिल रहा है तो बिल्कुल इससे सस्ता कहीं पर भी कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो बिल्कुल ही इसको ले लीजिए। यहाँ पे जो है आपको स्क्रीन पे मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, ठीक है, इसी पे आप मैसेज करोगे तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, चलिएगा, तो 8वें नंबर जो प्रश्न है इसका राइट उत्तर आप कहोगे प्रशिक्षण सैन्य प्रशिक्षण, आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि SHG के लिए बचत का जो है न्यूनतम अवधि कितनी होती है। SHG के लिए बचत की न्यूनतम जो है अवधि आपसे पूछ ले तो आपके राइट उत्तर 9वें का क्या बनेगा, तो जिन्होंने बताया है 6 माह, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जीविका के तहत महिला SHG की मदद कौन करता है। क्लास को लाइक आप लोग नहीं किए हो क्यों?
क्लासेज अच्छी नहीं है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्लासेज क्या अच्छी नहीं है? अगर अच्छी है तो यार क्लास को लाइक करो और शेयर करो, ताकि ये क्लास थोड़ा सा जो भी मेरे दोस्त क्लास से नहीं जुड़े हैं उनके पास भी पहुंच जाए। तो 10वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आपको बताना है बैंक, ग्राम संगठन और ब्लॉक फेडरेशन, यानी कि सभी से है। ऑप्शन नंबर डी लगाना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि BRLPS के CEO यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी को कौन नियुक्त करता है? बताने की कोशिश करेंगे कि BRLPS के जो है CEO प्रमुख कार्यकारी अधिकारी को जो है कौन जो है नियुक्त करता है? तो यदि आपने 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताया है राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर ए आपका 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे SHG के जो है सामूहिक ऋण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? SHG के सामूहिक ऋण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताएंगे। 12वें नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं और 12वें का जो है राइट उत्तर आपके क्या होने वाला है, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में सभी के उत्तर आने चाहिए। तो बैंक लिंकेज जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर ए, बैंक लिंकेज उनका 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि बिहार जीविका किस वर्ष जो है NRLM में विलय हुआ था? आज के क्लास में जो भी आप प्रश्न देख रहे हो बहुत बहुत ज़्यादा VVI प्रश्न है, ठीक है? तो बिल्कुल ही इन प्रश्नों को आपको बेहतर तरीके से याद रखना है, क्योंकि ये प्रश्न सीधे ही आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे और 20 नंबर बहुत होते हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है? ये सब्जेक्ट आपको 20 नंबर देता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए तो बिहार जीविका किस वर्ष में NRLM विलय हुआ, अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो आपको बताना है 2011। अगर आपने बताया है, ऑप्शन नंबर बी बताया है, तो 100% सही उत्तर है। टेस्ट बिल्कुल देते रहिए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जीविका का जो है मुख्य रणनीति का जो है आधार क्या है? जीविका की जो है मुख्य रणनीति का जो है आधार अगर आपसे पूछ ले तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। प्रश्नों के उत्तर फटाफट से आपके आने चाहिए। प्रश्नों के उत्तर फटाफट से आपके आने चाहिए, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आपने बताया है सामाजिक एकजुटता, सामाजिक एकजुटता ऑप्शन नंबर ए वाला, तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जीविका में आजीविका सखी का जो है कार्य क्या है? जीविका में आजीविका सखी का जो है कार्य अगर पूछ लिया जाए तो VVI करिएगा प्रश्न को, और बिल्कुल ही आपके उत्तर फटाफट से यहाँ पे आने चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। यहाँ पे आपके राइट उत्तर आने चाहिए। 15वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? सभी के उत्तर आना चाहिए जो भी इस क्लास को देख रहे हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कृषि सलाह देना, स्वास्थ्य शिक्षा देना और वित्तीय प्रशिक्षण देना, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे जीविका के तहत महिलाएं अपनी जो है आय किस प्रकार बढ़ाती है? बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग कि जीविका के तहत जो है महिलाएं अपनी जो है आय किस प्रकार बढ़ाती है। प्रश्न में स्टार लगा दीजिएगा, क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज आप लोग कर रहे हो, ठीक है? तो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, किससे? स्वयं सहायता समूह के माध्यम, ऑप्शन नंबर ए यदि आपने बताया है तो 100% आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है जीविका के अंतर्गत उत्पादकों के जो है विपणन हेतु किस मंच का जो है निर्माण हुआ है? तो अगर आपने इस प्रश्न का राइट उत्तर आएगा जीविका हट का, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। आप ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है
कि जीविका के प्रशिक्षण का जो है प्रमुख उद्देश्य क्या है। जीविका में प्रशिक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ चुके हैं और 18 का जो है राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देख लो, ए बी सी डी। 4 ऑप्शनों में से क्या आपको लगता है। बिल्कुल आपके उत्तर जो है, मैं चाहता हूं कि सभी लोग जो है हर एक प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है। तो कौशल और जो है आत्मनिर्भरता, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका में महिला नेतृत्व को किसने जो है किसको जो है बढ़ावा मिलता है। जीविका में महिला नेतृत्व को किससे बढ़ावा मिलता है, स्टार लगाएंगे प्रश्न पे और बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल 19वें नंबर प्रश्न पे हैं हम लोग और 19वें नंबर प्रश्न का यदि आपने सही उत्तर बताया हुआ है यहाँ पे, उपरोक्त में से सभी यानी वित्तीय स्वतंत्रता, सामुदायिक भागीदारी, क्षमता निर्माण प्रशिक्षण, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जीविका के जो है तहत महिला किस सलाहकार को जो है क्या कह जाती है। महिला जीविका के तहत जो है महिला किसान सलाहकार को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे आपके राइट उत्तर बनेगा कृषि सखी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका का जो है प्रथम लक्ष्य किसे बनाना है। जीविका का प्रथम जो है लक्ष्य किसे जो है बनाना है। तो 21वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा कि समृद्ध ग्रामीण समुदाय, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है जीविका में जो है डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कौन सा जो है ऐप उपयोग होता है। जीविका में डिजिटल भुगतान को जो है बढ़ावा देने के लिए कौन से ऐप का जो हम लोग उपयोग करते हैं, ये जो है आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है। तो 22वें नंबर प्रश्न का यदि आपने राइट उत्तर बताया है, उपरोक्त में से सभी यानी कि भीम होता है जो जिस तरीके से फोन पे है, आधार पे है, डिजिटल सखी, ये सभी के सभी है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एसएचजी से ऋण प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि एसएचजी से ऋण प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है, बताएंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। एसएचजी से ऋण प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है। 23वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आपके आने चाहिए। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि नियमित बचत और बैठक, तो बिल्कुल राइट उत्तर है नियमित बचत एवं बैठक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका में रासायनिक अभियान का उद्देश्य क्या है। जीविका में रासायनिक अभियान का जो है उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है, बताइएगा सभी लोग कि जीविका में रासायनिक अभियान का जो उद्देश्य क्या है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि BRLPS में वित्तीय सहायता का जो है प्रमुख स्रोत क्या है। बोलेंगे सभी लोग, बोलेंगे यहाँ पे BRLPS में वित्तीय सहायता का जो है प्रमुख स्रोत क्या है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे विश्व बैंक और जो है राज्य सरकार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है CLF का जो है गठन कब हुआ। CLF का जो है गठन कब होता है, ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है। सभी लोग बताएंगे कि जो है CLF का जो है गठन कब होता है। तो 26वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये हो जाएगा आपको जब कई VO मिलते हैं, जब कई VO मिलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है SHG में बचत राशि का जो उपयोग किसके लिए होता है। SHG में
बचत राशि का जो है उपयोग किसके लिए होता है? स्टार लगाएंगे प्रश्न में और बताने की कोशिश करेंगे। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे 27वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आपका क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है आंतरिक रीढ़ है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि जीविका में जो है कृषि क्षेत्र का जो है कौन सा पहल है? प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जीविका में जो है कृषि क्षेत्र का कौन सा जो है पहल यहाँ पे है। अगर आपसे ये पूछा जाता है तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे आप कहोगे कि ये जो है उपयुक्त में से सभी है, यानी कि जो है आप जो भी देख रहे हो तीनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। कह रहा है जीविका में जो है स्वास्थ्य सेवाओं में कौन सा जो है जिम्मेदार है? स्टार लगाएंगे प्रश्न पे। बिल्कुल मुझे आशा लगता है कि यहाँ पे जो है आप लोग बिल्कुल ही क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं आगे की क्लासेज देखने के लिए, और आपकी जो है क्लास की टाइमिंग डेली यही रहेगी। जीविका में जो है स्वास्थ्य सेवाओं में कौन सा जो है साझेदारी है? 29वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा आप कहोगे ये भी आप लोगों के उपयुक्त में से सभी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है जीविका के लिए जो है महिलाओं का जो है चयन किस मानक पर होता है? जीविका के लिए महिलाओं का जो है चयन किस मानक पर होता है? स्टार लगाएंगे। इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो 30वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा गरीबी और जो है वंचित परिवार। गरीबी और वंचित परिवार ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि BRLPS के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम युवाओं के लिए है? क्या पूछा गया है यहाँ पे कि जो है BRLPS के अंतर्गत कौन सा जो है कार्यक्रम युवाओं के लिए है? तो यदि आपने 31वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर यहाँ पे बताया हुआ है कि जो है DDU GKY, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। और यदि आपने ए को चुना है तो 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जीविका में किस प्रकार के जो है प्रशिक्षण दिए जाते हैं? जीविका में किस प्रकार का जो है प्रशिक्षण दिया जाता है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जीविका में किस प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं? तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि ये जो है वित्तीय साक्षरता, उद्यमिता और डिजिटल कौशल, यानी कि सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि SHG का जो है संचालन कौन करता है? SHG का जो है संचालन कौन करता है? 33वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताना है सभी को। SHG का जो है संचालन कौन करता है? 33 नंबर प्रश्न सभी लोग बताएंगे। तो यहाँ पे जिन्होंने बताया है महिलाएं, महिलाएं स्वयं करती है, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका का जो है दीर्घकालीन उद्देश्य क्या है? मतलब जीविका का जो है दीर्घकालीन उद्देश्य अगर पूछा जाए तो आप क्या बताने वाले हो इस प्रश्न का राइट उत्तर? सभी के उत्तर आने चाहिए। यहाँ पे 34वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आप कहोगे गरीबी उन्मूलन और जो है आत्मनिर्भरता, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका में CIF का जो है पूरा नाम क्या है? जीविका में CIF का जो है पूरा नाम अगर आपसे पूछ लेता है तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। जीविका में CIF का जो है पूरा नाम अगर पूछा जाए तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फाउंड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका में BLF का जो है अर्थ क्या है? जीविका में BLF का जो है अर्थ अगर आपसे कोई पूछता है तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जीविका में BLF का जो है अर्थ अगर आपसे पूछ लेता है
तो आपके राइट उत्तर बनेगा ब्लॉक लेवल फेडरेशन। ऑप्शन नंबर आप ए के साथ जाओगे, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि एसएचजी में मीटिंग कितनी बार होती है। एसएचजी में मीटिंग जो है कितनी बार होती है, स्टार लगाइएगा इस प्रश्न पे। एसएचजी में मीटिंग कितनी बार होती है अगर ये पूछ ले तो आपके राइट उत्तर बनेगा साप्ताहिक या पाक्षिक। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जीविका में सामाजिक संकेक्षण का जो है उद्देश्य क्या है। जीविका में सामाजिक संकेक्षण का उद्देश्य जो है अगर आपसे पूछता है तो आपको बताना है पारदर्शिता और जो है उत्तरदायित्व। पारदर्शिता और उत्तरदायित्व। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जीविका का जो है आर्थिक मॉडल किस पर आधारित है। जीविका का जो है आर्थिक मॉडल किस पर आधारित है, बताओगे सभी लोग कि जीविका का जो है आर्थिक मॉडल किस पर आधारित है। तो यदि आपने बताया है कि जीविका का जो मॉडल है आपका समूह समूह बचत और जो है ऋण के लिए है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जीविका के तहत किस ब्रांड से उत्पाद बचे जाते हैं। क्या पूछा गया है कि जीविका के तहत किस ब्रांड से उत्पाद बेचे जाते हैं। तो 40वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा जीवन जीवन हॉट। जीवन हॉट जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि एसएचजी की सदस्यता संख्या अधिकतम जो है कितनी हो सकती है। एसएचजी की जो है सदस्य संख्या अधिकतम जो है कितनी हो सकती है, स्टार लगाएंगे इस प्रश्न पे। और 41वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा आप कहोगे 25 से जो है 30। 25 से जो है 30 जो है सदस्यों की संख्या होती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका का जो है क्या लाभ नहीं है। जीविका का जो है क्या लाभ नहीं है, यहाँ पे देखिएगा लाभ नहीं है अगर पूछता है तो आपके राइट उत्तर बनेगा कर बढ़ोतरी। कर की जो बढ़ोतरी है ये लाभ नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका में क्षमता निर्माण का जो है मुख्य साधन क्या है। जीविका में क्षमता निर्माण का जो है मुख्य साधन अगर पूछ दे कोई तो क्या होता है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा प्रशिक्षण। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका के तहत जो है महिला किसान के लिए कौन सा जो है मॉडल अपनाया जाता है। जीविका के जो है तहत महिला किसान के लिए कौन सा जो है मॉडल अपनाया जाता है। 44वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया यहाँ पे कि कृषि सखी, जैविक खेती और एफपीओ, तो बिल्कुल ये सभी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका का जो है वित्तीय वर्ष किसके अनुरूप होता है। जीविका का जो है वित्तीय वर्ष किसके अनुरूप होता है, तो आपको बताना है अप्रैल से मार्च के अनुरूप। ऑप्शन नंबर जो है सी आपके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है एसएचजी में सदस्यता के लिए क्या जरूरी है। एसएचजी में सदस्यता के लिए क्या जरूरी है, तो अगर आप बता रहे हो कि एसएचजी में उपरोक्त सभी, तो आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जीविका के तहत महिलाओं को डिजिटल प्रशिक्षण देने का जो उद्देश्य क्या है। बताइएगा, जीविका के तहत महिलाओं को डिजिटल प्रशिक्षण देने का उद्देश्य अगर पूछा जाए तो आपको बताना है वित्तीय साक्षरता और जो है ई लेन देन जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे जीविका का जो है लक्ष्य किस वर्ष तक जो है सभी ग्रामीण गरीबी परिवारों को जो है कवर करना है, ये आपको बताना है। तो जीविका का जो लक्ष्य है वो किस वर्ष तक जो है सभी
ग्रामीण जो है गरीब परिवारों को जो है कवर करना है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे 2025 तक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका में महिला उद्यमिता योजना का जो उद्देश्य क्या है? जीविका में महिला उद्यमिता योजना का जो है अगर मुख्य उद्देश्य की बात की जाए तो आपको बताना है कि महिलाओं को आत्मनिर्भरता बनाना जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जीविका के अंतर्गत कौन सा जो है अ, पहलू शामिल है? जीविका के अंतर्गत कौन सा जो है पहलू यहाँ पे जो है शामिल है? अगर ये बात आपसे कोई पूछेगा तो आपको बताना है सामाजिक, आर्थिक और जो है वित्तीय सशक्तिकरण। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका 100% सही उत्तर है। तो इस तरीके से आज के हम लोग क्लास में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। यदि आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो बिल्कुल लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ताकि इस तरीके के जो क्लास है आप लोग को हम लोग डेली ही कराते हैं बिल्कुल जो है फ्री में। तो बिल्कुल जो भी मेरे दोस्त डेली पढ़ना चाहते हैं तो हम लोगों से जुड़िए और बेहतर स्कोर यहाँ से पाइए। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास में शाम को 8 PM पे। तब तक के लिए जो है धन्यवाद।